पाई नेटवर्क, वो क्रिप्टोकरेंसी जिसे फोन पर माइन किया जा सकता है, अब एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। वो यूरोप के बड़े फाइनेंशियल मार्केट में एंट्री ले रही है। और जानते हैं, इस पूरी कहानी के दो अलग अलग पहलू हैं। आज हम इन दोनों को ही समझेंगे। तो यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि एक ऐसी क्रिप्टो जो पूरी तरह से कम्युनिटी पर आधारित है, सामाजिक है, वो खुद को इतने सख्त फाइनेंशियल नियमों के सामने कैसे पेश करती है। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के मिलने जैसा है। तो ठीक है, आज हम क्या क्या देखने वाले हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। हम शुरू करेंगे पाई की यूरोपियन पेशकश से, फिर देखेंगे कि इसकी ऑफिशियल मतलब कानूनी कहानी क्या है और उसमें क्या क्या रिस्क बताए गए हैं। इसके बाद हम इसकी कम्युनिटी की कामयाबी पर बात करेंगे और आखिर में इन दोनों कहानियों को जोड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाई का भविष्य कैसा हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ यह है कि पाई नेटवर्क ने ऑफिशियल तौर पर यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में ट्रेडिंग के लिए मंजूरी पाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और अहम कदम है। अब आते हैं पहली कहानी पर। यह कहानी है पाई नेटवर्क के उस औपचारिक कानूनी चेहरे की जिसे रेगुलेटर्स के सामने पेश किया गया है। ये वो पहलू है जिसे बहुत ही सोच समझकर सावधानी से तैयार किया गया है। देखिए, यूरोप के बाजारों में ट्रेड होने के लिए पाई को ईयू के एक खास नियम, जिसे मीकार यानी मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेशन कहते हैं, उसके तहत एक ऑफिशियल व्हाइट पेपर तैयार करना पड़ा। ये डॉक्यूमेंट हर उस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है जो यूरोप में लीगली काम करना चाहता है। और इस डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ही ये बड़ा सा कानूनी डिस्क्लेमर दिया गया है। ये साफ साफ कहता है कि इस पेपर में जो कुछ भी लिखा है उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ फाइलिंग कंपनी पीबिट लिमिटेड की है, किसी भी सरकारी अथॉरिटी की नहीं। ये एक स्टैंडर्ड वार्निंग है, लेकिन बहुत जरूरी। यहां पाई के पीछे का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी काफी दिलचस्प है। मतलब ये कोई एक सीधी साधी कंपनी नहीं है। व्हाइट पेपर फाइल करने वाली पाईबिट लिमिटेड ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड है। इसकी पेरेंट कंपनी पाई फाउंडेशन केमन आइलैंड्स में है और ऐप को बनाने वाली टेक्नोलॉजी कंपनी सोशल चेन इंक अमेरिका के डेलावेयर में। ये कानूनी ढांचा दिखाता है कि इसका ऑपरेशन कितना ग्लोबल और कॉम्प्लेक्स है। चलिए अब व्हाइट पेपर के उस सेक्शन पर आते हैं जहां उन सभी जोखिमों के बारे में बताया गया है जो इसमें हो सकते हैं। ये कानूनी जरूरत है ताकि इन्वेस्ट करने वालों को हर तरह के खतरों से आगाह किया जा सके। सबसे पहले तो खुद कंपनी से जुड़े रिस्क हैं, जैसे कि नियम कभी भी बदल सकते हैं, मार्केट में कंपटीशन बहुत है और ये पूरा प्रोजेक्ट कुछ खास लोगों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। फिर आते हैं खुद पाई टोकन से जुड़े रिस्क, जैसे मार्केट में इसकी कीमत बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो सकती है और एक बार कोई ट्रांजैक्शन हो गया तो उसे वापस नहीं किया जा सकता, वो पक्का हो जाता है। और आखिर में आते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़े खतरे, जो ब्लॉकचेन की दुनिया में सच कहूं तो काफी आम है। इस डॉक्यूमेंट में इन पर भी खुलकर बात की गई है। यहां कुछ टेक्निकल खतरों के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे सिबिल अटैक, जिसमें एक ही इंसान हजारों नकली अकाउंट बनाकर सिस्टम को धोखा देने की कोशिश करता है, या फिर 51% अटैक, जहां कोई ग्रुप नेटवर्क की आधे से ज्यादा पावर पर कब्जा करके धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शन कर सकता है। ये लिस्ट दिखाती है कि प्रोजेक्ट को सेफ रखना कितना बड़ा चैलेंज है। ठीक है, अब इन सब कानूनी चेतावनियों को एक तरफ रखते हैं और चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी है कम्युनिटी की, उसकी मेहनत और उसकी जबरदस्त कामयाबी की, जिसके बारे में पाई पूरी दुनिया को बताता है। और ये कहानी बिल्कुल अलग है। जरा इस आंकड़े को देखिए। पहले रिवॉर्ड साइकिल में ही पाई कम्युनिटी ने 526 मिलियन से भी ज्यादा वैलिडेशन पूरे किए। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। और ये सारा काम किसी मशीन ने नहीं किया, बल्कि दुनिया भर में फैले 10 लाख से ज्यादा असली इंसानों ने, जिन्हें ह्यूमन वैलिडेटर्स कहते हैं, उन्होंने मिलकर किया है। और इस पूरी मेहनत का नतीजा कुल 18 मिलियन यूनिक यूजर आइडेंटिटीज को सफलतापूर्वक वेरीफाई किया गया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो यहां सबसे खास बात यह है कि पाई एक हाइब्रिड मॉडल इस्तेमाल करता है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ज्यादातर काम फटाफट निपटा देती है, और इंसान यानी हम और आप जैसे लोग उन मामलों को देखते हैं जहां मानवीय समझ और सूझबूझ की जरूरत होती है। तो अब इन दोनों कहानियों को जोड़ने का वक्त आ गया है। अब हम ये देखेंगे कि कैसे कम्युनिटी का ये जबरदस्त काम कानूनी फाइलिंग में बताए गए उन बड़े बड़े जोखिमों का सीधा जवाब देता है। इन दोनों कहानियों को जोड़ने वाली जो कड़ी है वो है केवाईसी यानी नो योर कस्टमर। ये एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी सर्विस को इस्तेमाल करने से पहले यूजर की पहचान पक्की की जाती है ताकि कोई धोखाधड़ी या गलत काम न हो सके। और ये देखिए, ये सबसे शानदार बात है,
व्हाइट पेपर खुद ये कहता है कि कम्युनिटी जो केवाईसी का काम कर रही है वही उन जोखिमों को कम करने का सबसे बड़ा तरीका है जिनके बारे में वो खुद चेतावनी दे रहा है। डॉक्यूमेंट में साफ लिखा है कि केवाईसी से नकली अकाउंट, सिबिल अटैक और धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलती है। तो यहीं पर सारी कहानी जुड़ जाती है। कम्युनिटी ने जो ये लाखों करोड़ों केवाईसी किए हैं वो सिर्फ एक जश्न मनाने वाली बात नहीं है, बल्कि ये उन सभी सैद्धांतिक जोखिमों का एक प्रैक्टिकल जवाब है जो पाई ने अपनी ऑफिशियल फाइलिंग में बताए थे। तो अब सवाल यह है कि ये जो दोहरी कहानी वाला अप्रोच है, इसका पाई के भविष्य के लिए आखिर मतलब क्या है? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो ये दोनों कहानियां एक साथ कैसे काम करती हैं? देखिए, एक तरफ है रेगुलेटरी कहानी जो पूरी तरह से रिस्क और नियमों के पालन पर फोकस करती है, ये रेगुलेटर से बात करती है। और दूसरी तरफ है कम्युनिटी की कहानी जो ग्रोथ और सहयोग की बात करती है, ये यूजर्स से बात करती है। एक कहानी कानूनी कवच की तरह है तो दूसरी प्रोजेक्ट को चलाने वाले इंजन की तरह। और एक कामयाब रेगुलेटेड एसेट बनने के लिए पाई को इन दोनों की ही जरूरत है। और अंत में हम इसे एक बड़े सवाल के साथ अपनी बात खत्म करेंगे। जैसे जैसे पाई रेगुलेटेड मार्केट में कदम रख रहा है, क्या इसकी ये विशाल और एक्टिव कम्युनिटी इसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, या फिर इसका सबसे बड़ा जोखिम भी इसी कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल में ही छिपा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।